Hello students, this is Kapil Joshi and welcome you all to my YouTube channel. So आज का लेसन है हमारा miscellaneous tags पर. Now question is what are miscellaneous tags? अब miscellaneous tags वो होते हैं जो during the website development rare use होते हैं और इनको ignore कर दिया जाता है. But in between there are some tags and those tags are really effective. So चलिए इस लिस्ट को one by one डिस्कस करते हैं. So मैंने यहाँ पे इस लिस्ट में जो टैग्स हाईलाइट करे हुए हैं वो टैग्स हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनका जो यूज़ है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और उसको हम अपने वेबसाइट में यूज़ भी कर लेते हैं. तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो ये टैग्स आपने यूज़ करे हैं प्रीवियसली. तो ये हमारे सिंपली हमारे जो फॉन्ट है उसको बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए और अंडरलाइन करने के लिए. इसके बाद अभी मैं आपको वही टैग्स बता रहा हूँ जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ टैग्स और हाईलाइट करें हैं लाइक सबस्क्रिप्ट टैग, सुपरस्क्रिप्ट. तो ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट टैग वो होते हैं जैसे कि आप केमिस्ट्री फॉर्म में देखते होंगे फॉर्मूला H2O. तो आप H2O 2 को जो है आप सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखते हैं. तो इसी तरीके से जैसे आपका सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट में जैसे कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं 2 to the power 2. तो 2 to the power 2 में आप जो टॉप की वैल्यू है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं. तो यहाँ पे हम ये टैग यूज़ करते हैं. सेंटर टैग जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मैंने सेंटर टैग यूज़ करा था अपने जो टेक्स्ट को सेंटर पे लाने के लिए. उसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिलीटेड टैग्स, ये हम आउटपुट में देखेंगे. तो एड्रेस टैग है हमारा. तो ये सब जो लिस्ट है एक बार हम इसको कोडिंग फॉर्म में देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने ये पेज क्रिएट करा हुआ है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप सेक्शन में. यहाँ पे मैंने HTML हेड टाइटल सेम एज ये हमारा एलिमेंट स्ट्रक्चर है कपिल जोशी ट्यूटोरियल्स. देन उसके बाद हमारा यहाँ पे फर्स्ट टैग जो मैंने लगाया है वो है INS टैग. INS क्या है हमारा, इंसर्टेड टैग. जो भी टेक्स्ट हम पैरा फॉर्म में इंसर्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा. तो आप कह सकते हैं कि जो इंसर्टेड टैग है वो हमारा इट इज़ सेम एज अंडरलाइन टैग. तो अंडरलाइन जैसे कि आप देख रहे हैं दिस टैग इज़ अंडरलाइन. तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन टैग भी यूज़ करा है. यू ओपन करा है देन यू क्लोज करा है. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंसर्टेड टैग और अंडरलाइन टैग सेम है दोनों. उसके अलावा नेक्स्ट टैग है हमारा डिलीटेड टैग. डिलीटेड टैग क्या होता है, यहाँ पे मैंने DEL डिलीटेड टैग देन क्लोज करा है मैंने. तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे डिलीटेड टैग के ऊपर एक ओवरलाइन आ चुकी है, यानी कि वो टैग मेरा जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो चुका है. तो ये भी हमारा टैग है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा बोल्ड टैग जो है हमारा वो सेम है स्ट्रॉन्ग टैग की तरह. तो बोल्ड टैग इज सिमिलर टू स्ट्रॉन्ग टैग, ये भी मैंने यूज़ करा हुआ है. तो यहाँ पे इस कोडिंग के अंदर आप एक चीज़ ये देखना कि मैंने यहाँ पे P यूज़ करा है. P क्या है हमारा, पैराग्राफ टैग. तो मैं यहाँ पे BR टैग यूज़ नहीं कर रहा हूँ. जो मैंने आपको बताया था ब्रेक द लाइन टैग होता है जो नेक्स्ट लाइन पर जंप करता है. तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे P टैग यूज़ करा है देन P को क्लोज करा है. तो मुझे बार बार BR लगाने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि मैं P भी यूज़ कर रहा हूँ बार बार, बट ये पैराग्राफ टैग है तो इसमें आप पैरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो हम आगे डिस्कस करते हैं. ये मैंने डिस्कस करा है आपसे, बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग सेम है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है. इसके अलावा बिग टेक्स्ट है. बिग टेक्स्ट में क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है. बिग टेक्स्ट में क्या है, इन टर्म्स ऑफ हाइट ये थोड़ा सा टेक्स्ट आपको बड़ा दिखेगा. तो ये भी ऑप्शनल है, बिग टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं. हालांकि प्रोग्रामर जो होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं ये टैग्स ज़्यादातर. इसमें जो मैंने हाईलाइट करे थे वही टैग यूज़ होते हैं. इटैलिक, एम्फेसाइज टैग हमारा क्या है, एम्फेसाइज टैग है हमारा कि ये एक इटैलिक फॉर्म में होता है. जैसे कि मैंने इसके नीचे इटैलिक और एम्फेसाइज दोनों एक साथ डिक्लेयर करे हुए हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एम्फेसाइज और इटैलिक भी सेम है. तो आपके पास ये भी ऑप्शन बन जाता है कि या तो आप इधर यू कैन यूज़ एम्फेसाइज और इटैलिक टैग. देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉल टैग. तो स्मॉल टैग क्या हो रहा है, दिस टेक्स्ट इज स्मॉल. तो आपने देखा होगा फॉन्ट साइज जो है उसका बहुत ही स्मॉल साइज में आ चुका है. तो इसलिए हम स्मॉल साइज टैग भी यूज़ कर सकते हैं. इसके नेक्स्ट टैग इज ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आपको पता लग चुका है. जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट जो है आपका टॉप टू बॉटम रेशो है. तो इसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. जो भी आप फॉर्मूला यूज़ करें, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपने वेब पेज पर, या आप कोई केमिकल इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप यू कैन यूज़ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टैग. सेंटर टैग आपका सिंपल है. सेंटर टैग से आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आ जाएगा.
देन इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको आराम से डिफरेंस पता लगे। उसके बाद कंप्यूटर कोड टैग। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर कोड, कीबोर्ड इनपुट, टैली टाइप टेक्स्ट और सैम्पल टेक्स्ट, ये दिखने में एक जैसे ही हैं। इन टैग्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि इनका आउटपुट सेम आ रहा है। बट ये कह सकते हैं कि कीबोर्ड इनपुट टैग वो होते हैं जहाँ पे आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे कीबोर्ड के थ्रू तो उस फॉन्ट का स्टाइल कैसा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कीबोर्ड इनपुट सेम जा रहा है, सैम्पल टेक्स्ट भी सेम है, कॉमन टैग ये भी नॉर्मल टैग्स के तौर पे यूज़ होता है। बट वेरिएशंस हैं, आप वेरिएशंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। आप इधर यू कैन यूज़ कंप्यूटर कोड और कीबोर्ड इनपुट, टैली टाइप, सैम्पल टैग्स। राइट स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टैग है हमारा कंप्यूटर वेरिएबल। तो इस कंप्यूटर वेरिएबल टैग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, VAR मीन्स वेरिएबल। तो कंप्यूटर वेरिएबल जैसे कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं C++, जावा, तो वहाँ पे जो हमारा कोड जिस फॉन्ट में आता है तो उस फॉन्ट का जो एक्चुअल जो आपका डिस्प्ले है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने लास्ट में क्या डिफाइन करा है, हमने यहाँ पे लास्ट में एक एड्रेस डिफाइन करा हुआ है। मैंने यहाँ पे HR टैग भी यूज़ करा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट पर कोई भी एड्रेस मेंशन करना है तो उसके लिए यू कैन यूज़ एड्रेस टैग। यहाँ पे हमने एड्रेस ओपन करा है, देन लास्ट में एड्रेस क्लोज करा है। इसके बीच में हमने AHREF यूज़ करा है क्योंकि हमें यहाँ पे ईमेल अस एक यूज़ करना था ऑप्शन। तो ये एड्रेस टैग बहुत ही यूज़फुल है कि जब भी आपको कॉन्टैक्ट अस में आप जाएंगे, आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर नंबर ऑफ नेविगेशंस होते हैं, तो उसमें एक नेविगेशन होता है हमारा कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस के अंदर आप जब भी एड्रेस मेंशन करें तो आप एड्रेस टैग का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो विल ब्रिंग मोर एक्साइटिंग टैग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।